ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, इस धाम में, ये भारत भूमि में केदार धाम और इन पहाड़ों में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, और यदि मिल भी जाए तो फिर भगवान से प्रीति होना अति दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं, नरस्याभूषणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमः। पहले तो ये नर तन मिलना ही इस संसार में बड़ा दुर्लभ है सज्जनों। फिर भी यदि ये नर तन मिल गया तो परिपूर्ण अंगों से होना भी बड़ा दुर्लभ है। यदि भगवान की कृपा से परिपूर्ण अंगों से हम शोभित हो गए तो फिर इसमें गुण आना भी बड़ा दुर्लभ है। यदि सज्जनों इस सुंदर काया में सुंदर रूप आ जाए, सुंदर गुण आ जाए, गुणवान रहे, रूपवान रहे, ऐश्वर्यवान रहे, तो भगवान की कृपा से यदि इस नर तन को वो भी मिल जाए तो इस जीवन को आधार मिल जाता है, ये जीवन धन्य हो जाता है। फिर यदि इस रूप गुणों से परिपूर्ण इस शरीर में ज्ञान आ जाए, विवेक आ जाए, जागृति हो जाए विवेक की, तो ये नर तन बड़ा धन्य हो जाता है। और यदि इस नर तन में ज्ञान विवेक रहे और अभिमान आ जाए तो इसका पतन हो जाता है। तो सज्जनों, इस नर तन को जो नियंत्रित करके रखता है, इस नर तन के ज्ञान को, गुण को, रूप को जो नियंत्रित करके रखता है, वो रहता है क्षमा, वो रहता है आदर सम्मान। जैसे हमें ये प्रकृति देवी, ये हिमालय हमको सीख देते हैं। हिमालय संदेश देता है, गंभीर रहो, सबका सम्मान करो। ये प्रकृति इस हवा को सबको प्रदान करती है, यहाँ की जड़ी बूटी औषधियाँ सबको देती है। चाहे मनुष्य उस प्रकृति का उन्मूलन ही क्यों न कर रहा हो, उसे कष्ट ही क्यों नहीं दे रहा है, फिर भी ये प्रकृति देवी हम मनुष्यों को, जीवों को क्षमा कर देती है। उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। उदार चरित जिसका हो जाता है, उदार चरित जिसका हो जाता है, उसको संपूर्ण संसार उसका परिवार हो जाता है। हमारे जीवन में नम्रता रहे, हमारे जीवन में धैर्यता रहे, हमारे जीवन में मान सम्मान रहे, हमारे जीवन में समता का भाव रहे। यदि ये नरतन को मिल गया तो ये नरतन धन्य हो जाता है और इसकी यात्रा इस संसार में परिपूर्ण हो जाती है। जय श्री केदार। हर हर महादेव।